हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फार्मूला। सो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और पिछली वीडियोस देख लीजिए। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अब मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? ये मिरर फार्मूला बेसिकली ये रिलेशन हैगा किसके बीच में? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। दोस्तों, हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को v से, एंड डिस्टेंस मीन्स फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से। सो दोस्तों, इन तीनों के बीच में ये जो रिलेशन शो होता है, इस रिलेशन को ही हम कहते हैं मिरर फार्मूला। सो रिलेशन वैसे ये है, बट ये डेरिवेशन से आता है, पर डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ आपको ये फार्मूला ही पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल करना है। सो दोस्तों, ये है मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर फार्मूला। एंड ये एप्लीकेबल किस पे? ये दोनों मिरर्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। सो आपको बेसिकली ये फार्मूला याद होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो हम वैल्यूज़ रखेंगे वो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। दोस्तों, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन बेसिकली होता है कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाना, इनलार्ज्ड करके दिखाना। सो दोस्तों, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं तो कभी कभी केसेस में हमें वो इनलार्ज्ड होकर दिखाई देती है। सो दोस्तों, ये मैग्नीफिकेशन होता क्या है? द रेशियो ऑफ द साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जब हम रेशियो निकालते हैं साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मीन्स हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कितने गुना बड़ा होकर दिखाई दे रहा है मिरर की वजह से। सो इसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर M से और स्मॉल लेटर m से। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ द इमेज और द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HI/HO। HI यहाँ पे है हाइट ऑफ इमेज एंड HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जब हम इसे ज्योमेट्री की हेल्प से हम जब इसे प्रूफ करते हैं तो दोस्तों एक और फार्मूला निकलता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। सो दोस्तों, आपको मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला याद करना है, m = -v/u। और v और u की वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस फार्मूले में प्लेस करेंगे। और दोस्तों, ये जो माइनस है वो फार्मूले में ही है, सो आपको ये अप्लाई करना होगा। सो दोस्तों, 3 फार्मूले हो गए हैं। पहला है ना, साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड हैगा हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड हैगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब दोस्तों, मैग्नीफिकेशन के अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि देखिए केस 1 क्या है? केस 1 में हैगा, देखिए HI/HO, ये फार्मूला है। HI यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और HO है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी केसेस में ये होगा कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो सेम साइज़ की बनी। मींस जिस हाइट की ऑब्जेक्ट है उस हाइट का ही इमेज है। तो जब हाइट ऑफ द इमेज इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? मींस हम जब फॉर्मूले प्लेस करेंगे तो HI/HO फार्मूला होता है, तो HI भी HO के इक्वल है, तो हमने ये जब रख दिया तो 1 आ गया। तो जब भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आए, सो अपन को क्या करना है? मैग्नीफिकेशन 1 आएगा तो वो रिप्रेजेंट करता है कि साइज़ ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सेकंड केस है, अगर हाइट ऑफ द इमेज ज़्यादा बने, मींस हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट मींस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें लार्ज होकर दिखाई दे। मींस असली में उसकी इमेज है कि 2 मीटर, मतलब हाइट है कि 2 मीटर, और हमें मैग्नीफाई होकर वो दिखाई दे रही है 4 मीटर की। सो दोस्तों, इस केस में क्या होगा कि HI की वैल्यू बड़ी होगी HO से, तो ये सॉल्व होने पे ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि HI बड़ा है। सो दोस्तों,
तो जब भी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा तो हमें क्या याद रखना है, द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ बिगर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दोस्तों थर्ड केस क्या है कि जब हमें हाइट ऑफ द इमेज छोटी दिखाई दे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इस केस में मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आएगा और ये रिप्रेजेंट करता है कि साइज़ ऑफ द इमेज इज़ स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट।